नायरा कार्तिक के उड़े होश जब उन्होंने त्रिशा के साथ लवकुश को देखा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। त्रिशा और नायरा दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ये कंपटीशन जीत चुके होते हैं, जहां पे वो कहता है कि तुम लव को लेकर चले जाओ, साथ में दोनों कॉफी पी लेना। पर त्रिशा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ आपको बताना है। पर वो बातें उसे नहीं कहती है और वहां से वो चली जाती है। मन ही मन त्रिशा सोचती है कि मुझे ना नायरा दीदी को सब बातें बता देनी चाहिए थी, पर समय आएगा तो मैं खुद उन्हें बता दूंगी। जब वो अकेले जा रही होती है तो उसे कुछ फील होता है कि उसके पीछे कोई न कोई जरूर है। तो कार्तिक पहुंच जाता है वो सारे सर्टिफिकेट लेने के लिए और नायरा कहती है जब देखो तब गायब ही रहता है। लेकिन जैसे ही कार्तिक वो सर्टिफिकेट लेके आता है, नायरा कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत लेट करोगे। पर दोनों की मस्ती कुछ देखने लायक होती है। तभी वहां पे वॉचमैन रहता है और वो किसी और को देख लेता है कि वो बहुत ही जल्दबाजी में कार चला के कहीं जा रहे हैं। नायरा कहती है कि त्रिशा अभी तक नहीं आई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो जा कहाँ सकती है। जब वो उसके कमरे में आते हैं तो वहां पे उसे कुछ मिलता नहीं है। बस वो बहुत परेशान होती है और कहती है कि अगर वो चाय कॉफी पीने के लिए गई होगी ना तो वो इतना जल्दी आ जाएगी। जैसे ही नायरा घूमने लगती है, कार्तिक नायरा के ऊपर गिर जाता है। फिर दोनों का रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। पर इसी बीच में नायरा को होश आता है कि हे भगवान, त्रिशा अभी तक नहीं आई। मुझे इस चीज का बहुत टेंशन और डर भी लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक होगा ना। जहाँ पे कार्तिक कहता है कि अरे इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, लव उसके साथ में गया होगा, मैंने कहा था ना कि लव को लेकर जाना। तभी उसकी कान की इयररिंग्स उसकी कमरे में मिलती है, जहाँ वो बहुत घबरा जाती है। दूसरी तरफ लव को उसका त्रिशा का दुपट्टा खींचते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पूरी सच्चाई, तुम जल्दी मुझसे माफी मांगो, वरना बहुत बड़ा कांड कर दूंगा। जहां वो त्रिशा मना करती है और कहती है कि मैं तुमसे सॉरी नहीं बोलूंगी। इधर सभी घर में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जहां पे सुरेखा कहती है कि अरे लव कुश उतना ख्याल कहाँ से रख पाएंगे। जहाँ पे अखिलेश भी यही बात कहता है कि बोलने को पता नहीं है, हमें उन लोग को फोन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि यहाँ क्या है। जैसे ही यहाँ पे अखिलेश फोन करता है, उधर फोन नहीं लगता तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर कहती है नायरा कि क्या बात है, सब कुछ तो ठीक है ना। जहाँ पे लव कुछ दोनों को जिद करते हैं और कहते हैं कि तुम अगर सॉरी नहीं बोलोगी तो देखना हम तुम्हारा क्या अंजाम करने वाले हैं। तभी उसके साथ आए हुए एक लड़का उसके मुंह पर पानी फेंक देता है, जहाँ लव बहुत डरा हुआ है बट कुछ नहीं डरता और कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना ही होगा। अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। इस बात को लेके तृषा बहुत घबरा जाती है। लेकिन इधर घर में सभी परेशान है, गायों अचानक से गिर जाती है तो वहां पे डॉक्टर आते हैं। पता चलता है कि बेबी भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाना नहीं खाया है। इनको टाइम टू टाइम खाना खाना देता रहना होगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। नायरा कहती है कि चाचू रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, गायू दीदी ठीक है। पर समर्थ कहता है कि मेरा तो ये पहला बेबी है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इधर सुरेखा और अखिलेश सभी कहते हैं कि एक बार कॉल करो लवकुश को, तो वो कहते हैं कि मैंने लवकुश को कितना बार कॉल किया है पर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। जब इधर लव को बहुत ज्यादा सांस की प्रॉब्लम होने लगती है तो उसे सांस के लिए दवा देते हैं, जहाँ पे वो दवा ले भी लेता है। उसका दोस्त कहता है कि तू खामखा इतना परेशान हो रहा है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। तुम इतना टेंशन लेते हो ना कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी कार्तिक यहाँ बार-बार लव को फ़ोन करता है। पता चलता है कि वो तो मेरे साथ नहीं थी, वो तो मैं अपना नायरा भाभी का डांस देख के मैं ना तब निकल गया था। हो सकता है वो अकेडमी में होगी, ये भी मैं भी, क्योंकि मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ। तभी यहाँ पे नायरा कार्तिक दोनों डर जाते हैं, जहाँ पे नायरा बार-बार अपने क्लाइंट को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या आपने त्रिशा को देखा? तो सब एक ही जवाब करते हैं कि नहीं, मैंने त्रिशा को नहीं देखा है। इधर लव कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, हम लोग हैंडल कर लेंगे। जब इधर नायरा कार्तिक दोनों परेशान रहते हैं तो नायरा कहती है कि कार्तिक मुझे बहुत डर लग रहा है त्रिशा को लेकर। जहाँ सुरेखा कहती है कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो अनाथ लड़की, मतलब अनजान लड़की है, तो लवकुश भी क्या ही कर सकते हैं। इधर लवकुश पहुंच जाते हैं एकेडमी में, जहाँ वो त्रिशा का फोन बजना शुरू हो जाता है। मनीष कहता है कि हे भगवान, सब कुछ ठीक हो, कोई दिक्कत ना हो। दादी भी काफी ज्यादा घबराई हुई महसूस करती हैं और कहती हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम खामखा इतना परेशान हो रहे हो। जब नायरा कॉल करती है तो त्रिशा को कॉल लग जाता है, लेकिन ये लोग डरे हुए हैं कि अगर फोन हमारे पास है तो बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। तो वहां पे वो लोग फोन को साइलेंट कर देते हैं और नायरा कहती है कि फोन का आवाज तो यहीं से आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो फोन देखने के लिए आगे बढ़ते हैं नायरा लोग, फोन वहां पे नहीं रहता, बाकी वहां पे कोई कुछ भी नहीं रहता। यह देखकर नायरा बहुत परेशान है और कहती है कि आखिर तो हमारी त्रिशा जा कहाँ सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वहीं आगे आनंद एपिसोड में दिखने को मिलने वाला है कि इंस्पेक्टर साहब पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है। यह देखते ही वो नायरा कार्तिक दोनों घबराए। जैसे ही उनकी नजरें पड़ती है वो देख के शॉक हो जाती है कि ये तो मेरी त्रिशा है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।